नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी तड़का में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांकवान। सियासी तड़का एक ऐसा कार्यक्रम हम लेकर आएंगे जिसमें हम आपको हरियाणा की हर राजनीतिक उठापटक, हर उस बयानबाजी से रूबरू कराएंगे जो हरियाणा की सियासत में तड़के का काम कर रही है। खास कार्यक्रम में आपको हर सियासी खबर के मायने, हर खबर के पीछे की खबर और खबर के असर से आपको मुखातिब कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किस तरह से इन दिनों नेताओं के बयान हरियाणा की सियासत में तड़के का काम कर रहे हैं। इन दिनों हरियाणा की सियासत में सबसे अधिक बातें और सबसे अधिक बयानबाजी गठबंधन को लेकर हो रही है। इस बयानबाजी की शुरुआत आपके अपने चैनल हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव से उस वक्त हो गई थी जब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं है। वो केवल हमारे सहयोगी हैं, हमने उनकी बात नहीं मानी है। आपकी जो सहयोगी पार्टी है, साथी पार्टी है, 5100 रुपए का वादा किया गया था, आप लोगों का शायद 3100 या 3000 रुपए 3000 का है। तो सर ये कैसे, ये जो अंतर है, चूंकि काफी बड़ा अंतर है, तो इसे कैसे कवर किया जाएगा? नहीं, हमने कहा है हम इस टर्म में 3000 ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3000 का वादा किया था, 3000 हम देंगे। हमने कभी 5100 की बात नहीं कही है। अब हमने जो किया कहा है वो हमने किया, और सरकार तो मुख्य रूप से बीजेपी की है, तो ये बड़ी सरकार बात कोई जेजेपी की नहीं है। जेजेपी हमें सहयोग कर रही है, लेकिन कभी हमने उनकी बात मानी नहीं। अभी डिप्टी सीएम कह रहे थे हम प्रयास करेंगे 5100 रुपए हो जाए। नहीं, वो प्रयास कब करेंगे, कब नहीं करेंगे। तो सीएम के इस बयान ने हरियाणा में गठबंधन की सियासत को नई दिशा और एक बड़ी रफ्तार दी थी। सीएम के बयान को विपक्षी दलों ने आड़े हाथ लिया तो साथ ही सहयोगी पार्टी जेजेपी के खेमे में हलचल तेज हो गई। जहां तक उन्होंने कहा कि सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, हमें आज तक यही कहा जाता रहा, हम भी ये मानते हैं कि सरकार गठबंधन की है। गठबंधन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी, इनेलो, किसी भी रूप में लोकदल की पहले बहुत बार बनी है। चौधरी देवीलाल जी से लेकर के डॉक्टर मंगल सेन जी से लेकर के कई बार हमने सरकारें साझी की हैं। कभी हम सीनियर पार्टनर होते थे, कभी वो हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि सरकार गठबंधन की है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहने से कैसे चूक गए, और ये बात थोड़ी हमें इस पे खेद जरूर है कि जो उन्होंने कहा कि हमने कभी जननायक जनता पार्टी का काम किया क्या, उस बात को लेकर के जरूर हमें आपत्ति भी जताई थी, थोड़ा मलाल है। मैं अब भी वो बात कह रहा हूँ कि काम तो वही करते हैं, मुख्यमंत्री करेंगे, वो जननायक जनता पार्टी भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी करते हैं। सरकार में जो शामिल हैं उन सभी लोगों के काम होते हैं, और जो जनहित के काम पूरे हरियाणा के होते हैं। तो आप बताइए। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी। हाँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कहूँगा कि वो बहुत बड़े पद पे बैठे हैं, हरियाणा के मुखिया हैं सरकार के, तो शायद उनके मुंह से ऐसी बात नहीं आनी। वहीं जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की ओर से बड़ा बयान देते हुए ये तक कह दिया गया कि गठबंधन सरकार में वो ठाठ नहीं है जो देवीलाल या चौटाला सरकार में हुआ करते थे। पीछे कोई, मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक आदमी ने ये कहा, भाई बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं। जेजेपी तो सहयोगी है, और उसने भी भाई ये बात कोई गलत नहीं कही। सच्चाई ये है कि आज कहने को हम, क्योंकि आप लोग तो पारिवारिक लोग, सीधा जुड़ाव है आपका और हमारा, कोई बीच में हमारे कोई बिचौलिया नहीं। हम भी ये महसूस करते हैं भाई वो वाले ठाठ नहीं जो चौधरी देवीलाल जी के जमाने में होया करते, या पीछे अपनी 5 साल सरकार रही उसमें जो राज के ठाठ थे ना, वो ठाठ नहीं। ये महसूस करो कि नहीं? तो ये ठाठ क्यों नहीं भाई? क्योंकि राज में तो हिस्सा अपना 20%, और दूसरों की भी कोशिश ये रहती है भाई इनको किसी ना किसी तरह दबा लिया, सिरे ना लेने दिया जाए, आगे ना बढ़ने दिया जाए। क्योंकि सीएम के बयान को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी था ही कि बीजेपी के हरियाणा प्रभारी बिप्लब देव की ओर से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के हलके उचाना से दीदी यानी प्रेमलता की जीत का दावा कर डाला गया। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचाना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी, और साथ ही साथ जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप
हम 10-20 साल में परिवर्तन होने नहीं देंगे। के बयान से लगा कि उचाना सीट पर गठबंधन का पेंच फंसने वाला के जेजेपी ने देव के बयान पर तीखा पलटवार किया। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी के अगर वहम हो तो वो वहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है। मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूं तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूं और आगे भी वही से। ये बार पलटवार का सिलसिला यही थम जाता तो भी ठीक था, लेकिन दुष्यंत ने पेट दर्द और दवा की बात कही तो विप्लव देव ने भी जेजेपी और दुष्यंत को आड़े हाथ लिया और कहा कि ना तो मैं डॉक्टर हूं और ना ही मुझे पेट दर्द के। विप्लव देव ने ये तक कह डाला कि जेजेपी ने फ्री में समर्थन नहीं दिया था, कोई एहसान नहीं किया गया था, उन्हें मंत्री बनाया गया था। सरकार में समर्थन दे रहे तो सरकार में उनको मंत्री भी बनाया गया है। सरकार में फ्री में कोई समर्थन किसी को नहीं दिया है। हरियाणा के जनता की मांग थी, हम लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी, 40 सीट आया, अभी 41 है, आपको जानकारी है। अभी भी बहुत सारे निर्दलीय बंधु हमारे साथ मिले हुए हैं, हमको समर्थन देते हैं समय समय पर। इसलिए सरकार चलाना संगठन चलाने में अंतर होता है। सरकार चलाने के लिए संख्यागरिष्ठ आपको नंबर चाहिए, तो उस कारण से सरकार चलाने में हमारा दायित्व है, इसलिए हम नंबर लिए हैं और इसके बदले में इनको पदवी दिए हुए। किसी को नहीं नवाजता, फ्री में किसी को कुछ देता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी का गठबंधन हुआ आफ्टर इलेक्शन और कुछ मुद्दों को लेकर के मिनिमम कॉमन प्रोग्राम तय किया गया, तब जाकर के ये गठबंधन हुआ और गठबंधन उन शर्तों के तहत चल रहा है। हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी बात जननायक जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं कही कि जिससे कोई दूसरी पार्टी ये मान के चले कि एक तरफा कुछ स्टेटमेंट। तो पिछले दिनों जो माननीय भाजपा के प्रभारी हैं, उनका जो स्टेटमेंट आया कि मेरी दीदी यहाँ से चुनाव जीतेगी या उसको आप जिता करके भेजोगे। अब वहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नुमाइंदे हैं, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उचाना विधानसभा का, तो ये तो सरासर गठबंधन के खिलाफ। वो अलग बात है, कल को उन्होंने गठबंधन ना रखना हो, अलग से लड़ना हो तो 4 दीदियां भी वहां से लड़ने, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन हमें इस बात की दिक्कत है कि एक आम व्यक्ति ने, प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जननायक जनता पार्टी का मुखिया, अगर वहां से नुमाइंदा है तो फिर ये स्टेटमेंट देनी जो है ना, मैं समझता हूँ इमेच्योरिटी। क्या दोहरा है भाई, किसी भी पार्टी का जब दोबारा से चुनाव होता है, उस सीट पे जो व्यक्ति विनिंग पोजीशन में है, सीटिंग एमएलए या एमपी है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। और वो तो पार्टी के मुखिया हैं। अगर गठबंधन होगा तो तब भी उनका राइट बनता है कि गठबंधन का प्रत्याशी उस पर दोबारा से लड़े। नहीं गठबंधन होता तो जननायक जनता पार्टी के तो मुखिया वो लड़ेंगे। कि 100 लोग आके लड़ लें तो सबको छूट है, कोई भी लड़ सकता है। कि जो जहां से नुमाइंदा है, सीटिंग विधायक एमपी है, उसका राइट बनता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो ना जाना चाहे तो अलग बात है, राइट बनता है, गठबंधन का भी हक बनता है कि उनको ऑफर करे वो आइंदा वहां से लड़ने के लिए। गठबंधन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन पार्टी की तो देखो तो अंडरस्टूड है कि जहां से वो नुमाइंदे हैं। कमाल क्या है कि जो चलाने वाले हैं वो तो दोनों कह रहे हैं ठीक चलेगी, और जो बेचारे बाहर बैठे हैं, कोई मेरे जैसे आप जैसे हैं या जिन किसी के पेट में दर्द है, वो अपनी जो है ना वो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और क्या कर सकते हैं। सोमवीर सांगवान का भी एक बड़ा बयान आया था कि सोमवीर सांगवान ने कहा भाई इनको जेजेपी वालों को हटा दो तो 25% जो है ना दुख दर्द दूर हो जाएंगे, या जो पाप है वो मिट जाएंगे 25%। मैं सोमवीर सांगवान से पूछता हूँ कि सांगवान साहब ये बता, ये 75% का भागीदार कौन है? जब तो इतना जनता के सामने सच बोलनी आदमी है, तो ये बता कि 75%, 25 का तो हमने मान लिया, हम कर दिए उसने बदनाम, 75 का कौन है? या तो वो खुद है या 75 का कौन है वो, ये जनता पूछ रही है, हमारे को पूछ रहे हैं लोग। 25% के तो तुम बताए उसने, ये 75% का पापी कौन है वो बताओ। एक तरफ सीएम के बयान के बाद सियासी पारा हाई था तो बीजेपी के हरियाणा प्रभारी के उचाना को लेकर दिए बयान ने इशारा किया कि गठबंधन में कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। इसी बीच विप्लव देव ने निर्दलीय विधायकों को बुलाया और चर्चाएं तेज हो गई कि गठबंधन के भविष्य को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। राजनीति में वार पलटवार होते रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जहां जब कभी किसी की इंट्यूशन नहीं मिलती है, जब विचार नहीं मिलते हैं, तो ऐसे वक्त में
दोनों ही पार्टियों को नुकसान भुगतना पड़ता है, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता वो हर बात को समझती है, हर पहलू को समझती है, राजनीति की हर चाल को समझती है। हर बात को समझती है। ऐसी कौन सी बात है जिसको समझ रहे हैं? देखिए, जो जैसे गठबंधन में मनमुटाव की बात करें, नेताओं के बयान की बात करें, चाहे वो जेजेपी की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे प्रभारी महोदय की तरफ से हो, तो उन बातों के मायने जनता अच्छी तरह से निकालती है। जहां तक गठबंधन की बात है, तो पहले ही दिन से 7-8 निर्दलीयों के साथ सरकार चल सकती थी। गठबंधन की कोई मजबूरी भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं थी, और मैं समझता हूं कि गठबंधन के साथ अभी भी अगर आज भी गठबंधन तोड़ते हैं तो ये बहुत लेट है। हो सकता है जो दाग इनके दामन पर लगा है, हमारे जो स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो गठबंधन की वजह से दाग लगा है, हो सकता है 1 साल के अंदर उस पर भरपाई करने का काम हो जाए, प्रदेश की जनता को समझाने में कामयाब हो जाए कि इस तरह से हमारी जो मजबूरी थी या हमारे पास मैंडेट पूरा नहीं दिया आपने, तो हमने गठबंधन किया। तो हो सकता है आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बोल रहा हूँ, ये जग जाहिर है, प्रदेश की जनता जानती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन करने से नुकसान हुआ है, उनकी छवि को दाग लगा है, उनकी छवि को धक्का लगा है। विप्लव देव ने एचएलपी अध्यक्ष और सिरसा विधायक गोपाल कांडा को मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात के बाद गोपाल कांडा के बयान ने हरियाणा में सियासी खलबली बढ़ा दी। जी हां, गोपाल कांडा ने कहा कि बीजेपी को सरकार चलाने के लिए जेजेपी के साथ समर्थन या गठबंधन की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को मालूम ही है कि पहले दिन से मेरी तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट है। मेरी तो अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी है और उसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आज वही प्रदेश के राजनीतिक उसके क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में डिस्कस की प्रभारी जी ने। तो जितना मुझे मालूम था कि क्या होना चाहिए वो सब मैंने बताया, और ये भी लगे हुए हैं मोदी जी की नीतियों को कैसे प्रदेश में लागू करें और सशक्त देश बने और हरियाणा बने। सर, माहौल जिस तरह का है, लगातार बयानबाजी बीजेपी और जेजेपी के चल रहे हैं, हम लोग मीडिया वाले ऐसे आकलन कर रहे हैं इस चीज का कि भाई इनके बिना भी काम चल जाएगा, बिना जेजेपी के। इसलिए आपको लगता है बीजेपी सक्षम है निर्दलीय? आप तो और आपके देखो, बीजेपी तो पहले दिन से ही सक्षम थी, मेरी निगाह से पहले दिन से ही सरकार बनाते तो सक्षम थे, क्योंकि सारे निर्दलीय साथ ही हैं। आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि सब सपोर्ट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो बाकी तो इन्होंने डिसीजन लेना है अपना। एक तरफ हरियाणा में गठबंधन को लेकर अटकलें, संभावनाएं, रहने ना रहने को लेकर बयानबाजी शिखर पर थी, तो जेजेपी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे कि बीजेपी से हरियाणा में गठबंधन दिल्ली से तय किया गया। अमित शाह इस गठबंधन में एक मजबूत कड़ी का काम कर रहे हैं। मैं एक चीज कह सकता हूं कि ये सवाल आप लोग बारी बारी पूछते हो क्या मेरे और डॉक्टर साहब में कोई मतभेद है, मेरे और मेयर साहब में कोई मतभेद है। मैं एक चीज बोल सकता हूं कि दोनों पार्टियों का अलायंस जो था, उस समय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्री अमित शाह जी, जो यूनियन होम मिनिस्टर भी है, उनके नेतृत्व में हुआ था, और दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति के साथ प्रदेश को कैसे स्टेबल और बेटर अलायंस चले, प्रदेश कैसे प्रगति के पथ पर चले, उसके ऊपर चर्चा करके ये निर्णय लिया था। ना मेरी मजबूरी थी, ना बीजेपी की मजबूरी थी। तो ये मैं तो इतना कह सकता हूँ कि किसी की मजबूरी थी नहीं थी, उसमें मैं क्या टिप्पणी करूं। प्रदेश के लिए जरूरी था, हमने किया। ना मेरी मजबूरी थी ना उनकी थी, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं। लेकिन सर वो 3.5 साल के बाद ये जो बयानबाजी कर रही है, मैं तो जब 3 महीने हुए थे तब से सुन रहा हूं, कोई नई चीज नहीं है, और मैं बड़ा साफ हूं। अगर किसी के मन में कोई इच्छा है उसको तो मैं नहीं बदल सकता। लेकिन गौरवशाली भारत रैली में सिरसा की धरती से गृह मंत्री अमित शाह ने सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया, और कहीं न कहीं ये साफ कर दिया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेले अपने बूते लड़ने वाली है। कि हरियाणा में फिर से 10 की 10 सीटें पर कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, सभी लोग पीछे तक उठाए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। अमित शाह ने सभी 10 सीटों पर जीत का दम भरा, तो जेजेपी की ओर से भी दावेदारियां पेश की जाने लगी। हमारा पहला लक्ष्य यही है, आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव होना है, और लोकसभा के चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मस्थली रही है।
ऐसे में इस सीट पर पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े, ना केवल लड़े बल्कि देश के सबसे पवित्र और सबसे बड़े राजनीतिक मंदिर में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट का जो हिस्सा है वो जेजेपी के हिस्से आए। और जैसा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का लगाव रहा इस क्षेत्र के लोगों से, तो उन्हें दोबारा इस क्षेत्र के सेवा का अवसर मिले, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी को कोई मानता है, अगर समझौता होता है, तो बाय डिफॉल्ट ही महेंद्रगढ़ और भिवानी की सीट, मैं तो बड़ा हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं क्योंकि मैं ना तो इस बात को तय करने वाला या फैसला करने वाला, मगर आपने कह ही दिया कि समझौता हो गया, उस सिचुएशन में मैं मानता हूं कि फिर इस सीट पे तो किसी का दावा बनता ही नहीं, तो निश्चित तौर पर जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सीट है। इसके अलावा हरियाणा में कहां पे मेरी हैसियत नहीं, फिर मैं वही कह रहा हूं, मगर ये तय है कि आने वाला जो कल है उसमें मैं ये परिदृश्य देखता हूं, कल्पना जब करता हूं राजनीतिक उसकी, तो मैं देखता हूं कि इस सीट पे चाहे विधानसभा की हो जहां हम बैठे हैं, ये भी नांगल चौधरी भी, सारे क्षेत्र में जेजेपी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जीत रही है। मैं देखता हूं ऐसा। स्याही ज्यादा हो दवात में, तो उसके लिए क्या प्रयास? उसी शाही ज्यादा भरने के लिए तो ये कर रहे हैं प्रयास सारा। जहाँ तक वो उम्मीद करते हैं कि 10 की 10 सीटें बीजेपी की, उसमें कुछ नहीं कहूँगा, उनका कहना वाजिब है, वो चुनाव लड़ें और 10 की 10 जीतें, उनको शुभकामनाएं भी देंगे। और जहाँ तक वो कहते कौन सा गठबंधन, तो ये बात मैं समझता हूँ कि इतना इमेच्योर स्टेटमेंट अगर कोई इतनी बड़ी पार्टी का प्रभारी, स्टेट प्रभारी दे रहा है, तो ये कोई कहने वाली बात नहीं है। उनकी गठबंधन तो सामने है, भाजपा जजपा का गठबंधन है, मिलकर के सरकार चल रही है और जिम्मेवारियों के पद पे बैठे हैं हमारे लोग। दुष्यंत जी के पास कितने महकमे हैं, बाकी दोनों मिनिस्टर्स हमारे हैं, गठबंधन तो वही है। अब वो कौन सा पूछना चाहते हैं, अब ये मेरी समझ से परे है। क्या ऐसी बात तो सर नहीं लगता कि कहीं भी गठबंधन वाली बात नहीं दिखाई देगी, जैसे कि ऐसी बातों का सामने आना? देखिए, गठबंधन तो है, वास्तविक में है, इसमें कोई शक नहीं, सभी लोग काम कर रहे हैं, मिलकर के सरकार को चला रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी पार्टी का प्रदेश प्रभारी अगर ऐसी बात कहता है तो शायद वो जिम्मेवारी की बात नहीं कह रहे। अजय परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार के बीच बयानबाजी नई कतई नहीं है। अजय चौटाला की ओर से वीरेंद्र सिंह पर पलटवार किया गया तो बयानबाजी उस वक्त और भी तेज हो गई जब दिग्विजय ने कहा कि वर्तमान सांसद गायब रहते हैं। तो बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह ने दिग्विजय को लेकर कहा कि उनकी बात का जवाब ही क्या दें, वो एक सरपंच तक नहीं बन पाए हैं। लोकसभा चुनाव बहुत दूर हैं, लोगों का विश्वास जीतना है और लोग आज जो है वो रीजनल पार्टीज की ओर बड़ी मजबूती से देख रहे हैं। मैं जहां भी घूम रहा हूं, भिवानी के अंदर तो विशेष तौर पर डॉक्टर अजय सिंह जी के काम को याद कर रहे हैं एज एमपी। आजकल के जो एमपीज होते हैं वो आपने देखा, बहुत सारे एमपीज तो गुमशुदा रहते हैं, अपने क्षेत्र का काम भी नहीं देखते। दुष्यंत चौटाला जैसे एमपी रहे या यहाँ पर डॉक्टर अजय सिंह जी एमपी रहे, उस कार्यकाल को लोग याद कर रहे हैं। लोगों के बीच में रहने वाले को ही नायक बनाने का काम करेंगे आने वाले समय। तो ये दावे अभी तो बहुत हवा हवाई हैं। जननायक जनता पार्टी बहुत मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी में। देखो, ये टिप्पणी अगर किसी एमपी एमएलए ने दी होती तो मैं इसका जवाब देना उचित समझता। अब एक अपने घर की पार्टी का स्वयं कोई आदमी नेता बना हुआ है जो आज तक शायद सरपंच कहीं नहीं बना, डिग्रियां कहता कुछ है, असलियत कुछ और है, तो ऐसे व्यक्ति के बात का जवाब देना मैं कोई ज़्यादा उचित नहीं समझता। इतना ज़रूर कहूँगा, कई बार राजनीतिक क्या बोलें, पॉलिटिकल कंपल्शन हो जाती हैं, वो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी नज़र में हमारी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि जी हम इस समझौते से बड़े खुश हैं। तो अजय चौटाला परिवार और वीरेंद्र सिंह परिवार के बीच बयानबाजी लगातार चली आ रही थी। नहीं, आप अपने चौधरी वीरेंद्र सिंह है क्या राजनीतिक दल पे? भारतीय जनता पार्टी का प्राइमरी मेंबर है, सिर्फ प्राइमरी मेंबर को अधिकार नहीं है, पार्टी हाईकमान को अधिकार है। या तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेगा या अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा। वो कौन है?
क्या चीज है वो? हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव के बयान, बैक टू बैक बैठक, मुलाकातों, मंत्रणाओं ने इन चर्चाओं को हवा दे दी कि बीजेपी हाईकमान गठबंधन को लेकर बड़ा फैसला लेने के मूड में है। निर्दलियों और एचएलपी विधायक गोपाल कांडा और सीएम से बिप्लब देव की मुलाकात के बाद दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हुई बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना गया। ये बैठक इसलिए भी अहम मानी गई क्योंकि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़, हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देव ने पार्टी आलाकमान के दिग्गजों से मुलाकात की। जी हां, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ मुलाकात की गई। सूत्रों ने जानकारी दी कि इस महा मीटिंग में मिशन 2024 में सभी 10 सीटों पर जीत के लिए गठबंधन के बिना चुनाव लड़ने की स्थिति, गठबंधन न रखने पर बनने वाले समीकरणों और ऐसे में कैबिनेट में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा मंत्रणा की गई। हालांकि बैठक के बाद ओपी धनखड़ की ओर से कहा गया कि 2024 के चुनाव, पार्टी की तैयारी और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के पूरे काम की समीक्षा को लेकर थी और जो 9 साल के कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेकर थी कल जो है। और मैं कहूँगा कि उन्होंने जो भी हमारी रैलियाँ चल रही हैं उन पर, वो खुद भी एक रैली में आए थे, उस पर उन्होंने जो है क्या कहेंगे कि संतोष प्रकट किया, सराहना की हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की। हमने 10 दिन में 10 लोकसभाओं की रैली रखने का कार्यक्रम किया है। ये पार्टी की अपनी जो संगठनात्मक सामर्थ्य जो है इसमें से अभिव्यक्त होती है। और उसके साथ साथ व्यापारी सम्मेलन, संयुक्त मोर्चा सम्मेलन, लाभार्थी संपर्क, ऐसे काफ़ी सारे काम चले हुए हैं जो पार्टी एक साथ काम कर रही है। मिशन 2024 को लेकर वो बैठक थी। जाहिर है इन दिनों हरियाणा की सियासत गठबंधन कब तक रहने, कब तक टूटने जैसी चर्चाओं के चारों ओर घूम रही है। खुले तौर पर दिए जा रहे बयान, अंदर खाते हो रही चर्चाएं बार बार ये संकेत दे रही हैं कि गठबंधन को लेकर जल्द कोई बड़ा फैसला हो सकता है। उससे पहले दोनों पार्टियों के नेताओं के बयान ये साफ कर चुके हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में देखना ये है कि क्या चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर कोई उलटफेर होता है और आगामी चुनाव में पार्टियों के प्रदर्शन पर इसका क्या और कितना असर होता है। चलिए आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।